12वां उपदेश यह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूं। बस कोई मुझ पे विश्वास करके तो देखे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन ने देखा कि भीष्म पितामह 5 पांडवों में से किसी को भी नहीं मार रहे थे। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि आप युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपका मन पांडवों से जुड़ा है। आपके मन में सच्चाई नहीं है। आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो। जब ऐसे कठोर वचन भीष्म पितामह से कहे तो वो क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है और तुम मेरी निष्ठा पे शक करते हो। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया, और अगर तुम्हें मेरी निष्ठा पे संदेह है तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त होने तक या तो अर्जुन नहीं रहेगा या फिर भीष्म नहीं रहेगा। जब इस प्रतिज्ञा की बात श्री कृष्ण को पता चली वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भीष्म जो एक बार प्रतिज्ञा कर लें उसे पूरा जरूर करते हैं। वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूंढने लगे और उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया कि अर्जुन, तुम इतना आराम से सो रहे हो। तो अर्जुन बोले, हे केशव, आज सारा दिन युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूं। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, कल फिर सारा दिन युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण बोले, क्या तुमको पता नहीं कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा के बारे में अच्छे से पता है। तो श्री कृष्ण बोले कि जब तुझे अच्छे से पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है तुम्हारा वध करने की, और उसके बाद भी तुम इतना आराम से कैसे सो रहे हो? तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे केशव, कि जिसके लिए स्वयं आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे तो वो इंसान मूर्ख ही होगा। क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं तो ऐसे एक तो क्या 1000 भीष्म भी मेरे सामने खड़े हो जाएं तो वो सब मिलके भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और अंत में यही हुआ। उस दिन भीष्म पितामह का वध हुआ और अर्जुन की जीत हुई। श्रीमद् भगवद गीता की